हाय गाइस। हेलो बच्चों पार्टी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सभी बच्चे काफ़ी अच्छे होंगे और सब बच्चों की पढ़ाई लिखाई काफ़ी सही चल रही होगी। यस बच्चों। मेरी आवाज़ आ रही है सब लोग के पास? विजिबल हूँ, ऑडिबल हूँ? एक बारी फटाफट चैट बॉक्स में बता देंगे सभी बच्चे। यस बच्चा पार्टी। तो यार आज की इस क्लास में हम लोग एसएचएम को निपटा रहे होंगे वन शॉट में, ठीक है ना? एसएचएम को वन शॉट में कर रहे होंगे सो दैट अगर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपका बनता है तो वहां पर आपका कोई क्वेश्चन नहीं अटकना चाहिए। पहले हम थियरी करेंगे और फिर पीवाई क्यूज कर रहे होंगे, तो आपको काफ़ी ज़्यादा मज़े आएंगे, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको, है ना बेटा? तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं गाइज, माय नेम इज़ विनोद कुमार बहल एंड आई एम योर फिजिक्स एजुकेटर। मैं पिछले 8 से ज़्यादा सालों से आप लोगों को फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना? और जेई और नीट की फिजिक्स पढ़ाता हूँ मैं आप लोगों को। हमारी इस सीरीज में हमारे ये लास्ट के 2 चैप्टर्स पेंडिंग है, एसएचएम और इसके बाद वेव्स, फिर हमारा ये पीवाई क्यूज का सिलसिला खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? एम्बाइब आपको 7 डेज का फ्री ट्रायल देता है, ठीक है ना? राइट बच्चा पार्टी। तो अगर आप एम्बाइब ज्वाइन करते हैं, वहां पर भी हमारा 2025 के लिए ऑलरेडी बैच चालू हो चुका है, जिसके अंदर हमारी मंडे टू फ्राइडे आपकी नीट की क्लासेस होती है शाम को 5 बजे। शाम को 5 बजे हमारी ये क्लास होती है। तो सर अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, आप आ सकते हो क्लासेस में, आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो। राइट बच्चा पार्टी। तो ओसिलेशंस के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे, मतलब एसएचएम के अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चा, तो हमें ये सब चीज़ें पढ़नी पड़ती है, जैसे कि आपका पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, या आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के साथ एसएचएम, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एसएचएम में, ठीक है ना? फोर्स लॉ फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, oscillations of a spring block system, simple pendulum, damped simple harmonic motion, forced oscillation and resonance, forced oscillation and resonance। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल बच्चे। मेरे हिसाब से आप लोगों को सब चीज़ अच्छे से समझ में आ रही है। चलिए तो फिर यार शुरुआत करेंगे बच्चा बगैर किसी देरी के सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ। सबसे पहले पहले कुछ 15-20 मिनट में फटाफट मैं आपको थियरी समझाता हूँ, ठीक है ना? फिर उसके बाद आगे की चीज़ों को फटाफट निपटा दे रहे होंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट पार्ट। तो यार देखो, बड़ी सिंपल सी बात है बच्चा। एसएचएम की जब मैं बात कर रहा हूँ आपसे, जब मैं एसएचएम की बात कर रहा हूँ आपसे, तो यहाँ ध्यान से देखना। एसएचएम एक ऐसा मोशन है, ठीक है ना, जिसमें आपका अगर बॉडी अपने मीन पोजीशन से डिस्प्लेस हो रही है तो उस मोच उस उसको वापस से मीन पोजीशन में आने के लिए मजबूर किया जाता है, और उस फोर्स को बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। और यहां पर रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है एंड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होता है, इसलिए इसको माइनस के एक्स बोलते हैं, इसलिए इसको एफ इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स बोलते हैं। रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होता है, ठीक है ना? अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर आप समझ सकते हो, ध्यान से देखेगा, ये एक, यहां पर देखो, ये इसका जो ये लाइन है ना, ये मीन पोजीशन है, ठीक है ना? जैसे ही आपने खींचा तो क्या होता है, एक फोर्स लगता है। जब आपने स्ट्रेच करा था तो रिस्टोरिंग फोर्स लेफ्ट साइड की तरफ लग रहा था, जब आपने कंप्रेस करा है इसको तो रिस्टोरिंग फोर्स आपका राइट साइड की तरफ को लग गया। ध्यान से देखो 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 देखो, जैसी देखो, अब जैसे ही बाहर जा रहा है तो रिस्टोरिंग फोर्स लेफ्ट की तरफ हो गया, अंदर जाएगा तो रिस्टोरिंग फोर्स राइट की तरफ हो गया। तो ये एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है ना? अब रिस्टोरिंग फोर्स अगर कोई भी पार्टिकल के ऊपर लग रहा है तो वो क्या कर रहा है, उस पार्टिकल को मीन पोजीशन की तरफ वापस लेकर जा रहा है, और वो रिस्टोरिंग फोर्स आपका कितना होता है, माइनस के एक्स के बराबर। और वो रिस्टोरिंग फोर्स आपका कितना होता है बच्चे, दैट इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, दैट इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। अगर मैं आपको ये चीज बता दिया, अब इसके जस्ट बाद आप ध्यान से देखिएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है ना, जो एसएचएम है, वो आपका या तो लीनियर एसएचएम होता है या एंगुलर एसएचएम होता है। लीनियर आपने देख ही लिया, ये आपका एंगुलर जो सिंपल पेंडुलम के केस में होता है, इसको आप एंगुलर एसएचएम बोल सकते हैं। राइट बच्चा पार्टी। सो मोशन ऑफ अ बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम एंगुलर एसएचएम बोल सकते हो। मोशन ऑफ अ मास कनेक्टेड टू अ स्प्रिंग आप लीनियर एसएचएम बोल सकते हो। तो बेसिक सी बात है यार,
इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है हमारी, ठीक है ना। इसके बाद अगर आप देखोगे तो यार स्प्रिंग मास सिस्टम, ठीक है ना, यहाँ से ज़्यादा कुछ हमें घबराने वाली बात नहीं है, बस मैं आपको थोड़ा सा नॉर्मली बता दे रहा हूँ कि अगर कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है, ठीक है ना, स्टैटिक इक्वेशन में, तो F इज इक्वल्स टू के एक्स के बराबर आ रहा है, जिसको आप एम जी के बराबर बोलते हैं। मतलब बड़ा ऑब्वियस सी बात है यार, नीचे अगर ये वेट लग रहा है तो ऊपर एक रिस्टोरिंग फोर्स लगता है, स्प्रिंग फोर्स लगता है, जिसको आप माइनस के एक्स के बराबर बोलते हैं, ठीक है ना। बट आप ऑलरेडी डायरेक्शन आपने बदल दिया, तो इसलिए आपने सीधा के एक्स बोल दिया। अब अगर आप क्या बोलोगे कि इसको यार, मतलब अब आप क्या कर रहे हो, आप थोड़ा सा पहले यहाँ पर देखो, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ये फ्री लेंथ है, ठीक है ना, आपने एम मास लगा दिया इसके ऊपर, तो नीचे की तरफ को वेट लगेगा, ऊपर की तरफ रिस्टोरिंग फोर्स। अब जैसे ही नीचे आ जाएगा तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा कि नहीं लगेगा, है ना, ऊपर की डायरेक्शन में। मतलब यहां पर आप देखो, पहले तो फ्री लेंथ था, मास सस्पेंड कर दिया तो इतना हो गया, आपने थोड़ा और स्ट्रेच करा तो अब क्या होगा, वो और ऊपर की तरफ जाने लगेगा, राइट बच्चा पार्टी। तो इस केस में आपको बस सिर्फ एक ही चीज देखनी है कि यार x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये पूरा भैया डेरिवेशन जब बोर्ड करते थे, बोर्ड एग्जाम्स के टाइम पे, तब हम करते थे, बट आपको ये फाइनल रिजल्ट याद रखना है। इतना टाइम थोड़ा ही बचा है कि आप डेरिवेशंस भी देखते रह जाओगे। सो फाइनल रिजल्ट आपको याद रखना है, आपका फाइनल रिजल्ट आपको पता रहना चाहिए, सो दैट आपकी चीजें स्मूथ बन जाए, आपकी चीजें सही से हो रही हो। गॉट गाइस। अगर एसएचएम की इक्वेशन की बात करें हम लोग, अगर एसएचएम की इक्वेशन, अब देखिए डिस्प्लेसमेंट की तो बात आपने कर ली, यानी कि x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है ना, x बराबर a साइन ओमेगा, और अगर फेज डिफरेंस जीरो है, मतलब इनिशियल फेज जिसको एपॉक बोलते हैं, अगर ये जीरो है तो x आपका a साइन ओमेगा टी होता है, राइट बच्चा पार्टी, राइट बच्चा पार्टी। अब इसके बाद इसने बोला चलिए ठीक है सर वेलोसिटी की बात करते हैं, तो वेलोसिटी में क्या करना है, x को डिफरेंशिएट मारना है आपने सीधा सीधा, दैट्स इट। अब अगर आप इस x को डिफरेंशिएट मारोगे तो a तो सही है, साइन का आ जाएगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, फिर सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा चेन रूल के अकॉर्डिंग, तो इसका इज आपका क्या कहते हैं, सिर्फ ओमेगा, इसका सिर्फ ओमेगा, तो ये आ जाएगा ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है ना। ये क्या आ जाएगा आपका, ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ये रहा। तो ये आपका आ जाएगा ओमेगा ए प्लस कॉस, ये ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। अब यहाँ पर बोला फेज डिफरेंस को जीरो कर दो, तो ये ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी हो गया। मैक्सिमम स्पीड एसएचएम में देखोगे तो ये ओमेगा ए बन रहा है। मैक्सिमम स्पीड एसएचएम में देखोगे तो कितना बनेगा बच्चे, ओमेगा ए बनेगा। सर मैक्सिमम स्पीड एसएचएम में देखेंगे तो कितना बनेगा, ओमेगा ए बनेगा। गॉट इट गाइस, ठीक है बच्चे। इसके बाद अगर आप ध्यान से देख पाओगे तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बना रहा है, मतलब v और x का भी रिलेशन दे रहा है। बोल रहा है सर एक बात बताइए, v को आप क्या लिख सकते थे, ओमेगा ए कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव लिख सकते थे। मैंने कहा बिल्कुल लिख सकते थे। कह रहे यार एक काम करो ना, ओमेगा ठीक है, इसका अगर स्क्वायर कर दूं और अंडर रूट कर दूं तो चल जाएगा मामला। हाँ बिल्कुल चल सकता है यार, ये लीजिए, ऐसा कर दीजिए आप, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर कह रहे चलो एक काम करते, अंदर में ए स्क्वायर ठीक है, बाहर ये कॉस स्क्वायर की जगह आप वन माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव लिख सकते, बिल्कुल सर। अगर ए स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वी क्या हो जाएगा, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव तो आपका एक्स स्क्वायर हो गया एक हिसाब से, है ना। तो ये आपका एक एक्स के साथ भी इक्वेशन बना रहा है ये, ठीक है ना। अगर आप बोलेंगे तो बोल रहा है सर पार्टिकल एसएचएम में मीन पोजीशन पर मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन करता है और एक्सट्रीम पोजीशन पर उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। बड़ी सिंपल सी बात है भैया, ये आपका एक ब्लॉक है, ये फॉर एन एग्जाम्पल आपने इसको स्ट्रेच मारा और ये एक्सट्रीम पोजीशन पे आ गया, जैसे ही छोड़ेंगे आप इसको तो क्या होगा भाई, यहाँ पर या तो यहाँ पर है तो इसका जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो इस डायरेक्शन में है, जो कि मीन पोजीशन पर जाना चाहता है या ना। तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी बढ़ते 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 यहाँ पर आके मैक्सिमम हो जाएगी, फिर आप इसको, फिर वो आगे जाएगा, फिर ऐसे करके, तो ये पूरा कहानी, ये पूरा इसी तरीके से कॉन्सेप्ट चल रहा होगा, राइट बच्चा पार्टी। और एक्सेलरेशन के लिए कुछ नहीं करना है मेरे बच्चे, बस वेलोसिटी का डिफरेंशिएट मार दो, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव आएगा, जिसको आप एक्स बोलते हैं। और असली कहानी हमारी यही है, हमारे पूरे इस चैप्टर में जो मेन लॉजिक है, जो मेन चीज है वो क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, एंड दैट इज दिस वन ओनली, ठीक है ना, दैट इज दिस वन ओनली। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, एक सेकंड होल्ड करिएगा बच्चों। आ गया यहाँ तक समझ में आप लोग को, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये आपका
ए इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स हो गया, राइट बच्चा पार्टी। तो ए क्या हो गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, यानी दिस इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। अब इक्वेशन 1 की अगर बात करेंगे तो आपने बोला एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ऑल्सो। अब जिस तरीके से मैंने बोला था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, तो यार ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ये आपका प्रूफ भी हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर मैक्सिमम एक्सेलरेशन तो ओमेगा स्क्वायर है, आपको याद रखनी पड़ेगी चीजें, आपको चीजें याद रखनी पड़ेगी, ठीक है ना, उसी अकॉर्डिंग आप चीजें कर पाओगे। गॉट इट बच्चा पार्टी, समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है बात, आई होप सो। अब बात आती है एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ एंड एसएचएम, ठीक है ना। तो ये आपका एक ग्राफ बन गया एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, ठीक है ना, ये आप देख सकते हो। सो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, ये हमेशा मीन पोजीशन की तरफ रहता है, ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो आपसे क्या पूछ लेगा, इसके बाद आपसे फेस डिफरेंस के बारे में भी अगर पूछ रहा है, ठीक है ना। तो मतलब अब मेरे को ऐसा लगता है कि अब हम सीधा क्वेश्चंस की तरफ बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। बस पहले थोड़ा सा सर्कुलर मोशन पढ़ ही लो, कोई बात नहीं, आपको बता देते हैं। देखो एसएचएम और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ इतना कह रहा है कि यार पार्टिकल अगर सर्कल के सरफेस पे मूव कर रहा है, ठीक है ना, विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है ना। तो यहां पर अगर आप देखोगे, थोड़ा सा आप जानो इसमें, देखो ध्यान से देखना, ये सर्कल है, पार्टिकल मूव कर रहा है ऐसे करके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, करते 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 एक टाइम टी इज इक्वल टू 0 में, होल्ड करना, सॉरी गाइस। हाँ, यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे, यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसने पहले यहां पर ओमेगा टी एंगल कवर किया टी टाइम में, यहां पर इसने ओमेगा टी एंगल कवर किया टी टाइम में, ठीक है ना। टाइम पीरियड आपको पता ही, विच इज 2 पाई बाय ओमेगा, इसमें कोई ऐसे गड़बड़ वाली बात नहीं है हमारी। अब अगर आप बिल्कुल गौर से देखोगे तो एक्स आपने बोला सर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो यहाँ पर भी आप वही सेम वेलोसिटी भी निकाल सकते हो, एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो, उसका डिफरेंशिएट करके, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ये ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, उसी तरीके से अगर आपको इसको करना है तो एक्सेलरेशन निकाल लो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। अब अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, आपको पता होना ही चाहिए, इसमें कोई ऐसा डाउट वाली बात नहीं है। ये देखो कह रहे सर एंगल इसने कवर किया, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, राइट। फिर एंगुलर एसएचएम भी मैंने आपको बता दिया था, शुरुआत में ही मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया था, ठीक है ना, शुरुआत में ही मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया था, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, अब कह रहे हैं सर काइनेटिक एनर्जी इन एसएचएम, अब क्या बोल रहा है सर काइनेटिक एनर्जी इन एसएचएम। तो सर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है, बस यहाँ पर वी की वैल्यू पुट कर दो आप, ठीक है ना, बस यहाँ पर वी की वैल्यू पुट कर दो आप। सो दिस इज गोइंग टू बी हाफ एम, और ये आपने इसकी वैल्यू पुट कर दी। गॉट इट गाइस, आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। मेरे हिसाब से ये कहानी क्लियर है आपको बच्चे, ठीक है ना। और इसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर, और टोटल एनर्जी के लिए क्या करना पड़ेगा, अच्छा इसको मतलब x की वैल्यू पुट कर दोगे तो यहाँ से ये फॉर्मूला भी आ जाएगा। फिर बाद में आपको टोटल एनर्जी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल एनर्जी की अगर आप बात कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है बच्चे, उसके लिए आपको इसको ऐड कर देना है, ठीक है ना। तो ये आपका वेलोसिटी हो गया, ये काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है यहाँ पर, उसके बाद आपका ये पोटेंशियल एनर्जी की बात हो गई, बाद में दोनों को आप ऐड कर दो, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पूछ रहा है तो आप यहाँ से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देख सकते हो, ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का भी फॉर्मूला दे दिया। टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो ये आपका ऐड हो गया, दिस इज लाइक दिस ओनली। ये आपका ग्राफ बनता है कि भाई देखो एक पॉइंट पे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल है, जब काइनेटिक जीरो है तो पोटेंशियल मैक्सिमम है, पोटेंशियल जीरो है तो काइनेटिक मैक्सिमम है, और जब दोनों है तो वहां पर टोटल एनर्जी का ग्राफ बन रहा है। मतलब ये बोल रहा है, ध्यान से देखना, देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, मीन पोजीशन पे अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी अगर जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी, बड़ा ऑब्वियस सी बात है। देखिएगा काइनेटिक एनर्जी का कर्व ये ग्रीन वाला है, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी जीरो है, और मैक्सिमम कब है, मीन पोजीशन पे। तो यहाँ से हमने एक कर्व इस तरीके से बना दिया, गॉट इट। अब क्योंकि जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो मीन पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, और जब काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो पोटेंशियल मैक्सिमम होगी। यहाँ से हमने एक और कर्व बना दिया, राइट बच्चा पार्टी, यहाँ से हमने एक और कर्व बना दिया बहुत अच्छे तरीके से। एंड आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू ऑल बच्चे, ठीक है ना, इसमें भी कोई डाउट होना नहीं चाहिए आप लोगों को। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसने क्या बोला, सर एक बॉडी, देखिए अब क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे, ठीक है ना, अभी क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, तो आप लोग प्लीज इसको अच्छे तरीके से नोटिस करो, पहले आप ट्राई करो, आप खुद से
खुद से क्वेश्चंस करने का ट्राई करो आप लोग, आपसे बनता है दैट इज टोटली फाइन, ओके, नहीं बनेगा तो फिर हम कराएंगे आपको, पहले आप लोग ट्राई करो इसको अच्छे से। यस बच्चा पार्टी, पहले यू गाइस ट्राई दिस ऑन योर ओन। सो यहां पर देखो, एक बॉडी है जिसका मास m है, इसको आपने इज अटैच्ड टू द लोअर एंड ऑफ अ स्प्रिंग whose upper end is fixed, ठीक है ना। Spring has negligible mass. When the mass m is slightly pulled down and released, it oscillates with a time period of 3 seconds. When the mass m is increased by 1 kg, the time period of oscillations become 5 seconds. The value of m in kg is, the value of m in kg is what? तो m की वैल्यू kg में क्या होगी? यस बच्चा पार्टी, the value of m in kg is what? m की वैल्यू क्या होगी in kg? The value of m in kg is what? सोच के देखो, करके देखो, फिर बताओ मुझे क्या आंसर हो सकता है इसका। बी आंसर होगा, देखते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है यार, आप देखो, कह रहा सर जब एम मास को स्लाइटली पुल कर दिया फिर छोड़ दिया, टाइम पीरियड इसका 3 सेकेंड है, ठीक है ना। एम मास को m+1 कर दिया तो टाइम पीरियड अब क्या होगा? बड़ी सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं। देखिए टाइम पीरियड पहले 3 सेकेंड था और फॉर्मूला आपको पता है 2π√m/k होता है, सही है। अगले उसमें टाइम पीरियड 5 सेकेंड बोल रहा है और फॉर्मूले में m+1/k हो गया, बिकॉज मास को आपने 1 किलो से इंक्रीज कर दिया। अब कुछ नहीं करना, दोनों इक्वेशंस को बस इसने डिवाइड कर दिया, t1 को t2 से डिवाइड मार दिया, विच इज 3/5, जिसको अगर आप नॉर्मली देखो 2π से 2π कट जाएगा, तो यहाँ पे √m/k इंटू बच्चे उल्टा हो जाएगा k/m+1 हो जाएगा। भाई रूट के से रूट के कट जाएगा, तो 3/5 आपका हो गया रूट के अंदर m/m+1, रूट के अंदर m/m+1, सही है बच्चे। तो इसका मतलब सर स्क्वायर मार दो तो 9/25 हो जाएगा m/m+1, तो 9m+9 बराबर 25m, और आई कैन से 16m इज इक्वल्स टू 9, और आई कैन से m इज इक्वल्स टू 9/16। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। केजी लिख सकते हो आप इसको, बिकॉज वो ऑलरेडी केजी दे रहा था, तो इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप आंसर में अब जो उसने पूछा है हम तो वही उसी बात का जवाब देंगे, राइट बच्चा पार्टी। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। तो ये कब का सवाल था भैया? ये आपका 2016 का सवाल था। 2016 में पूछा गया था कि अगर एम मास सस्पेंडेड हो रखा है तो उसको छोड़ दिया तो टाइम पीरियड आपका 3 सेकेंड, और अगर मास को 1 किलो से बढ़ा दिया फिर छोड़ दिया तो टाइम पीरियड 5 सेकेंड बन गया, तो उस एम की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन यही थी कि सर के क्या होगा, तो अब के का कंफ्यूजन वैसे भी दूर हो गया। उसका रीजन यही है क्योंकि के तो ऑलरेडी कट हो गया, तो के लिए कोई ऐसी बड़ी बात हमें चाहिए भी नहीं, और के इज मतलब हमें उसका रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ा, राइट बच्चों, राइट बच्चों। चलो अब आगे अगर हम देखेंगे तो आगे क्या बोलता है, सर अ पार्टिकल एग्जीक्यूट्स लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ 3 सेंटीमीटर। एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है 3 सेंटीमीटर के एम्पलीट्यूड के साथ। अब जब पार्टिकल 2 सेंटीमीटर है फ्रॉम द मीन पोजीशन, द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटी इज इक्वल टू दैट ऑफ इट्स एक्सेलरेशन। तो जब 2 सेंटीमीटर पर है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड के बराबर है, तो टाइम पीरियड कितना होगा। एक बारी 2017 का सवाल है, खुद से करके देखो। बोला सर पार्टिकल जो है ना वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है जिसका एम्पलीट्यूड 3 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का एम्पलीट्यूड बराबर है, तो टाइम पीरियड क्या होगा। तब उस केस में टाइम पीरियड क्या होगा। यस बच्चों, कैसे करोगे भैया, कैसे करोगे भाई साहब। बहुत सिंपल सी बात है यार। आप देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है ना, एक्स पोजीशन पर
अभी जस्ट अभी पीछे मैंने करवाया आपको। और जब गिवन प्रॉब्लम में v को a बता रखा है, तो इसका मतलब ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को आप ओमेगा स्क्वायर एक्स लिखेंगे, बिकॉज एक्सेलरेशन होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स, राइट, बिकॉज उसने v को a बता रखा है। अब बस सीधा वैल्यूज पुट कर दो, ओमेगा से ओमेगा, एक ओमेगा से एक ओमेगा कट जाएगा, ठीक है ना। तो x2 है, x2 है, a आपका 3 है, तो 2, और बिकॉज ओमेगा आपको पता है 2 पाई बाई टी होता है, तो यहां से 4 पाई बाई टी √5 के बराबर आ गया, ठीक है ना। तो टाइम पीरियड हो गया 4 पाई बाई √5, टाइम पीरियड हो गया आपका 4 पाई बाई √5, टाइम पीरियड हो गया 4 पाई बाई √5। बोलो बच्चे, देखो इसको समझ में आया कि नहीं आया, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो इसको समझ में आया कि नहीं आया, देन विल मूव अहेड, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। आई होप सो दिस इज वेरी क्लियर बच्चे, मेरे हिसाब से दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल बच्चे। लेट्स मूव, ठीक है ना। कह रहा है सर द ऑसिलेशन ऑफ अ बॉडी ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन x इज इक्वल्स टू a cos ओमेगा टी। एक बॉडी के ऊपर जो ऑसिलेशन है स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर, दैट इज x इज इक्वल्स टू a cos ओमेगा टी, x इज इक्वल्स टू a cos ओमेगा टी, जहां पर x आपकी डिस्प्लेसमेंट है, ओमेगा फ्रीक्वेंसी है, a एक्सेलरेशन है t टाइम पर, और t जो है वो टाइम पीरियड है। तो कह रहा है सर a और t का क्या बढ़िया रिलेशन है, a और t के बीच में रिलेशन पूछ रहा है, तो कैसे करोगे? थिंकर सर आर यू सिंगल? भाई मैं अकेला ही क्लास ले रहा हूँ, तुझे कुछ और कोई और दिखाई दे रहा है यहाँ पर? ठीक है, हाँ हाँ, बताओ जरा। बोलो बच्चे। तो x तो आपको a cos ओमेगा टी दे रहा है, अब a और t का रिलेशन पूछ रहा है आपसे, तो किस तरीके से करोगे यार? पहले आप v निकालोगे फिर a निकालोगे, तो a आपको पता चल गया विच इज माइनस ओमेगा स्क्वायर cos ओमेगा टी इंटू a, यहाँ पर ऐसे करके। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखोगे तो a और t का एक्सेलरेशन वाला ग्राफ ये रहा बन गया आपके सामने। आई होप देर इज नॉट एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम इन दिस थिंग, ठीक है ना। तो ये ग्राफ्स आपको पता होने चाहिए, पेपर में एकदम से पूछ लिया वहां पर आपको दिक्कत होगी निकालने निकालने में, उससे बढ़िया आपको पहले ही याद रहे तो ज्यादा बेटर है। शिट, एक सेकंड यार, ये क्या हो रहा है? ओके जस्ट वेट फॉर अ वाइल, जस्ट वेट फॉर अ वाइल बच्चों, जस्ट वेट फॉर अ वाइल, एक सेकंड बेटा। एक सेकंड बच्चे, जस्ट गिव मी अ मोमेंट गाइस, थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच था, अब सॉर्ट हो गया, ठीक है ना। हाँ, तो आपने यहाँ से एक चीज देखी भैया, x बराबर a cos ओमेगा टी, ठीक है ना। तो यहाँ से दिस इज योर, ये आ गया और ये आपका ग्राफ आ गया, तो ये आपको पता रहना चाहिए भैया, ठीक है ना। इसमें ऐसे कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, गॉट इट गाइस, ठीक है ना। देखिए 2019 का एक और सवाल है जो कि क्या बोल रहा है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एस एच एम इज गिवन बाई y इज इक्वल्स टू a नॉट प्लस a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी। तो इस एम्पलीट्यूड का मतलब इस ओसिलेशन का एम्पलीट्यूड क्या होगा, इस ओसिलेशन का एम्पलीट्यूड क्या होगा? दे आर आस्किंग फॉर एम्पलीट्यूड ऑफ दिस ओसिलेशन, इस ओसिलेशन का एम्पलीट्यूड क्या होगा बच्चे? इस ओसिलेशन का एम्पलीट्यूड क्या होगा बेटा? इस ओसिलेशन का एम्पलीट्यूड क्या होगा बच्चे? किस तरीके से करने वाले हो आप इसका? सिंपल सा फंडा है यार, बहुत ही ज्यादा सिंपल सा फंडा है। आपने बोला सर y इतना है, ठीक है ना, आपने बोला सर y इतना है, y इज इक्वल्स टू a नॉट प्लस a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी, यही बोला आपने, यही बोला आपने। अब जैसे ही आप इसको देख पा रहे हो, जैसे ही आप इसको देख पा रहे हो,
तो आपने यहाँ पर क्या कर दिया, आपने यहाँ पर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करा और फिर डिवाइड करा और फिर डिवाइड करा। तो यहाँ बना ए नॉट प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पर अगर आप गौर से देखोगे, यहाँ पर अगर आप गौर से देखोगे तो ये आपका क्या बन जाता है, साइन ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है ना। तो आपका एम्पलीट्यूड क्या बन जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। आपका एम्पलीट्यूड क्या बन जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। देयर इज नॉट एनी सॉर्ट ऑफ डाउट इन दिस थिंग, कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए इस चीज में। आई गेस दिस इज वेरी फाइन, दिस इज वेरी ओके। आगे बोलता है सर द रेडियस ऑफ सर्कल, द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, इनिशियल पोजीशन एंड सेंस ऑफ रेवोल्यूशन आर इंडिकेटेड इन दी फिगर, आर इंडिकेटेड इन दी फिगर। क्या बोल रहा है सर, रेडियस ऑफ सर्कल, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, इनिशियल पोजीशन एंड सेंस ऑफ रेवोल्यूशन आर इंडिकेटेड इन दी फिगर, ठीक है ना। वाई क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, इस तरीके से आपको देखना है। जरा सोच के देखो क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। करके देखो बेटा एक बारी। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बेटा। देखो आप कह रहे हो सर टाइम पीरियड 4 है, ठीक है ना। तो ओमेगा आपका 2 पाई बाई 4 या फिर बोलो पाई बाई 2 हो गया। तो ए आपका 3 मीटर हो गया। टाइम जब 0 है तो वाई आपका 3 मीटर हो गया। तो वाई इज 3 cos पाई बाई 2 इंटू टी, वाई इज 3 cos पाई बाई 2 इंटू टी। ठीक है बेटा, सही है। आगे क्या बोल रहा है, particle is executing SHM along a straight line. Its velocities at distance x1 and x2 from the mean positions are v1 and v2 respectively. Its time period is what? तो पार्टिकल है SHM एग्जीक्यूट कर रहा है along a straight line, x1 और x2 पर वेलोसिटीज क्या है मीन पोजीशन से, v1 और v2 है। तो टाइम पीरियड क्या होगा, तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा बच्चे, तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा। आप एक बारी करके देखो इसको, इसका टाइम पीरियड क्या होगा, फिर बताते हैं आपको। जस्ट ट्राई दिस। सोचो, खुद से करो एक बारी, खुद से सोचो, देन टेल मी, फिर मैं बताता हूँ आपको। चलो आपको बता देते कि किस तरीके से करेंगे। जब पार्टिकल एसएचएम करता है तो उसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है, जिसको आप ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बोल सकते हैं, राइट, ठीक है ना। तो v1 में आपका x1 आ जाएगा और v1, तो ये आपका v1 स्क्वायर आ गया, और v2 में x2 आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा। अगर मैं v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर करता हूँ तो ओमेगा स्क्वायर कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है ना। ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये तो कट ही जाएगा। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, क्योंकि इसके आगे माइनस है और माइनस माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। कर सकते हो v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू सीधा सीधा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x1 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर x2 स्क्वायर, सही है ना। तो यहाँ से आपका ये कट जाएगा। सो v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर
इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, अगर मैं ऐसे लेता हूँ तो, ठीक है ना। तो v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू इतना। तो ओमेगा आपका क्या आ जाएगा, बस ऊपर में से नीचे डिवाइड मार दो, उसका रूट कर दो, तो इसलिए टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई, और अपॉन ओमेगा होता है तो इसलिए ऊपर में x आ जाएगा, नीचे में v आ जाएगा, ऊपर में x आ जाएगा और नीचे में v आ जाएगा। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ जी बच्चों, आई बात समझ, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहे सर, पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, पार्टिकल एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है, इट्स मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज ए एंड मैक्सिमम वेलोसिटी इज बीटा, मतलब मैक्सिमम एक्सेलरेशन अल्फा, मैक्सिमम वेलोसिटी बीटा है, तो टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन विल बी व्हाट। सो टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन विल बी व्हाट, सो टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन विल बी व्हाट। हाँ जी बच्चे, हो गया ये, कैसे करोगे। आपको पता है कि एक्सेलरेशन तो ओमेगा स्क्वायर ए होता है विच इज अल्फा, और मैक्सिमम वेलोसिटी ओमेगा ए होता है विच इज बीटा। तो अगर मैं अल्फा को बीटा से डिवाइड मार दे रहा हूं तो मेरे पास सिर्फ ओमेगा बचता है। तो टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा, विच मीन्स 2 पाई इंटू विच मीन्स 2 पाई इंटू ओमेगा अल्फा बीटा, तो बीटा बाई अल्फा हो जाएगा, दैट्स इट। तो बीटा बाई अल्फा हो जाएगा, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर बच्चे। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज व्हाट। द फेज डिफरेंस the phase difference between displacement and acceleration of a particle in a simple harmonic motion is what. So the phase difference between displacement and acceleration of a particle in simple harmonic motion is what. तो एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में फेज डिफरेंस कितना होता है, ए इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। तो इसलिए क्योंकि नेगेटिव है तो 180 डिग्री हो गया, क्योंकि आपको पता है ए इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, यस और नॉट बच्चे पार्टी, yes or not बच्चे पार्टी। I hope this is very clear. I guess there is not any sort of problem. ये तो आसान सा ही था, ठीक है। नीट 2020 का क्वेश्चन है, कह रहे सर बॉडी इज एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद फ्रीक्वेंसी एन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट। एक बॉडी है जो कि एक सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है एन फ्रीक्वेंसी के साथ, तो पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। A body is executing a simple harmonic motion with frequency n. The frequency of its potential energy is what? तो इसकी potential energy की frequency क्या होगी। बॉडी है एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है एन फ्रीक्वेंसी के साथ, तो पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। बड़ी सिंपल सी बात है यार, एसएचएम की फ्रीक्वेंसी अगर एन है, ठीक है ना, तो आपको पता है कि टाइम पीरियड क्या होता है जिसमें पार्टिकल एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है। तो एक टाइम पीरियड में आप क्या बोलेंगे कि मीन से एक्सट्रीम पे जाओगे, फिर एक्सट्रीम से मीन, फिर मीन से एक्सट्रीम, फिर एक्सट्रीम से मीन, राइट। तो आप क्या बोलते हैं कि 2 बार मीन पोजीशन पास होता है और 2 बार एक्सट्रीम पोजीशन पास होता है। तो एक टाइम पीरियड में पोटेंशियल एनर्जी 2 बार मिनिमम बनेगी और 2 बार मैक्सिमम बनेगी। देखो ये आपका मीन है, तो मीन से एक्सट्रीम पे चला गया, एक्सट्रीम पे आपकी काइनेटिक एनर्जी 0 होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम बन गई, राइट। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम बन गई। फिर यहाँ से एक्सट्रीम पे मैक्सिमम और फिर वापस आ जाएगी तो मिनिमम।
तो एक टाइम पीरियड में 2 बार पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो रही है और 2 बार पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो रही है, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी टाइम पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 2n हो गई। अगर एसएचएम की फ्रीक्वेंसी n है तो एक ओसिलेशन में 2 बार मैक्सिमम हो रही है, 2 बार मिनिमम हो रही है, तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई भैया, 2n, क्योंकि 2 बार ही हो रहा है। कितना हो गया, 2n। क्यों, क्योंकि 2 बार ही हो रहा है, क्योंकि 2 बार ही हो रहा है। गॉट इट बच्चे? आई होप देर इज नॉट एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम इन दिस थिंग। चलिए बढ़ते हैं आगे। 2021 का सवाल है, देखिए क्या बोल रहा है। कह रहा सर स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 5 सेंटीमीटर बाय अ फोर्स 10 न्यूटन। एक स्प्रिंग को मैंने खींचा और 10 न्यूटन का फोर्स लगाया मैंने, 5 सेंटीमीटर तक मैंने उसको खींचा। तो द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशंस व्हेन अ मास ऑफ 2 kg इज सस्पेंडेड बाय इट इज। तो जब 2 किलो का मास मैंने सस्पेंड करा तो उस समय पर टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या है। द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन व्हेन अ मास ऑफ 2 kg इज सस्पेंडेड बाय इट इज। स्प्रिंग को हमने स्ट्रेच कर दिया 5 सेंटीमीटर से बाय अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। Time period of the oscillations when a mass of 2 kg is suspended by it is. Please try this question. Please try this. Give me the correct answer. Try करिए, मुझे correct answer देने की कोशिश करिए। ट्राई करिए और मुझे करेक्ट आंसर देने की कोशिश करिए बच्चे। बना बेटा? देखो बिल्कुल ध्यान से, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आपको पता है फोर्स के एक्स के बराबर है। स्प्रिंग कांस्टेंट के बराबर एफ बाई एक्स होता है, बिकॉज एफ इज इक्वल्स टू के एक्स। तो आपको के मिल गया, तो टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट m/k। बस वैल्यू सारी आपके पास है, आप डाल दो, आपका आंसर आपके सामने, कहानी खत्म हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, आइडेंटिफाई द फंक्शन विच रिप्रेजेंट्स अ पीरियोडिक मोशन। एक फंक्शन बताइए जो पीरियोडिक मोशन को रिप्रेजेंट करता है। आइडेंटिफाई द फंक्शन विच रिप्रेजेंट्स अ पीरियोडिक फंक्शन। अभी आपने किया है, तो इसमें कोई इतना घबराने वाली बात नहीं है। तो आप कैसे करोगे इसके अंदर? अगर फंक्शन को आप इस फॉर्म में लिखोगे तो उसको आप पीरियोडिक बोल सकते हो, ठीक है ना। साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा कॉस ओमेगा टी को ही आप साइन ओमेगा टी इंटू कॉस पाई बाय 4 प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन पाई बाय 4 लिख सकते हो। तो आप यहां से देखो, ये पीरियोडिक फंक्शन है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Two pendulums of length 121 centimeter and 100 centimeter start vibrating in phase. At some instant, the two are at their mean position in the same phase. The minimum number of vibrations of the shorter pendulum after which the two are again in phase at the mean position is what? Yes, Mr. Party. दो पेंडुलम्स है, लेंथ 121 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर है, starts vibrating in the same phase. At some instant, the two are at their mean position in the same phase. The minimum number of vibrations of the shorter pendulum after which the two are again in phase at the mean position is. ध्यान से देखो, टाइम पीरियड आपको पता है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर दोनों को डिवाइड करूंगा, अगर कुछ n नंबर ऑफ वाइब्रेशंस के बाद दोनों पेंडुलम सेम फेज में है, फॉर एन एग्जांपल, तो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ द लॉन्गर पेंडुलम विल बी n-1। बड़ी सिंपल सी बात है, क्योंकि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो इसलिए आप यहाँ पर देख सकते हो, आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है ना, तो ये कर सकते हैं हम लोग, बेसिक सी बात है। तो आज के लिए यार इतने ही सवाल मैं लेकर आया था आप लोग के लिए, और ये सवाल हम लोगों ने लगा लिए हैं। अब बड़ी सिंपल सी बात है, कल सिर्फ वेव्स रह गया, तो कल भैया हम लोग कर रहे होंगे कितने बजे, सेम 3:30 बजे के टाइम पे हम कल वेव्स का चैप्टर निपटा रहे होंगे। और फिर जैसे ही हमारा वेव्स हो जाएगा, तो वेव्स के होने के बाद हम लोग फिर मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे, ठीक है ना। और अच्छे से यार पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, ठीक है ना, आपकी पढ़ाई के लिए टेंशन बिल्कुल मत लेना, सब बढ़िया होगा, ठीक है ना, घबराना भी नहीं है, सब बहुत ही बढ़िया होगा, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, है ना। बाकी ठीक है, आज के इस सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं बच्चों। मुलाकात मैं आपसे करता हूँ आपकी कल वाली क्लास में, तब तक के लिए यार ऑल द बेस्ट बच्चों, बाय गाइस, बाय लर्नियर्स, जय हिंद। Keep imbibing. We believe in you.